रोकते तो देखा जाता। उस समय मैं उनको मारता या नहीं मारता वो तब सोचा जाता, मैं उतना ज्यादा सोचता नहीं हूँ। ये कहना उस 16 साल के हत्यारे का है जिसने एक गेम की खातिर अपनी माँ की ममता के साथ ही खेल गया है। ये उस नाबालिग लड़के का कहना है जिसे इस दुनिया में सारे दर्द और परेशानी को झेल पूरे 9 महीने अपने कोख में रखकर वो माँ दुनिया में लाती है, और उसी बेटे ने डिजिटल होती इस दुनिया की खातिर अपनी माँ को ही अपनी दुनिया से बेदखल कर दिया है। उत्तर प्रदेश में पबजी के लिए एक बेटे ने अपनी मां की जान ले ली है। ये जानकर पहले से ही पूरा देश एक सदमे में है। ऐसा हुआ है ये स्वीकारने में इतना ज्यादा वक्त लोगों को लग रहा है। देश के हर एक माता पिता को समझ नहीं आ रहा कि अब वो किस पर भरोसा करे और किसके लिए अपना दिन रात एक करे। लेकिन वहीं दूसरी ओर वो हत्यारा 16 साल का लड़का है जो एक के बाद एक बड़े और घिनौने खुलासे करता जा रहा है कि कैसे उसने अपनी मां को मारा और कैसे मारने के बाद पूरे 10 घंटे तक अपनी मां को तड़पते देखता रहा। वो मां जिंदा थी, अपने लाल को वो दर्द भरे निगाहों से टकटकी लगाकर देख रही थी। उसे जीने की चाह तो नहीं होगी, लेकिन वो इस सोच में पड़ी होगी कि कैसे उसने ऐसे दरिंदे को जन्म दे दिया। लेकिन वो लड़का घर में दोस्तों के साथ पार्टी करता रहा और क्या कुछ खुलासा हुआ है वो भी उस हत्यारे के जुबानी आपको बताते हैं। उसके पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना। हमारा देश बदल रहा है और देश के हर एक रिश्तों में भी ऐसा बदलाव अब देखा जाने लगा है जो कि स्वीकारना मुश्किल हो गया है। सबसे पाक रिश्ता अगर दुनिया में कोई होता है तो वो है माता पिता और उनके बच्चों का। लेकिन अब कभी कोई पिता अपने बेटे की जान ले रहा है तो कहीं बेटे के आंखों के सामने उसकी मां तड़प रही होती है और बेटा मौज में पार्टी करता है। और पता है ये सब क्यों हो रहा है? एक गेम की वजह से। हाँ, उसी गेम की वजह से जिसे लोग अपना मन बहलाने के लिए खेला करते हैं, अब वही खेल उनकी जिंदगी बर्बाद कर दे रहा है। ऐसे में हाल ही में हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पबजी गेम के हत्या के बाद पूरा देश सोच में डूबा हुआ है कि आखिर कैसे कोई एक बेटा इस हद को भी पार कर सकता है कि एक गेम की खातिर मां की जान ले ले। ये बात सोच से परे है कि महज 16 साल का लड़का मां की रोक टोक से परेशान होकर उसके साथ इतना घिनौना काम कैसे कर सकता है। लोगों को ये बात स्वीकारने में काफी वक्त लगेगा, कई लोगों को सुनने में ये झूठ भी लग रहा है, लेकिन सच यही है। लड़के को उसकी मां हर वक्त पबजी खेलने से मना करती थी। इस बात से नाराज होकर लड़के ने रात में सोते समय पिता की लाइसेंसी पिस्तौल से मां को गोली मारकर उसकी जान ले ली है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि मां को गोली मारने के बाद उस बेटे को उसके किए पर कोई पछतावा भी नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि मां को मारने के बाद उसने घर में जमकर 3 दिन तक पार्टी भी की है और दोस्तों के साथ फिल्म भी देखी है। मां के शव से बदबू ना आए इसके लिए रूम में फ्रेशनर का छिड़काव करता रहा और अपनी बहन को धमकाते रहा ताकि वो किसी को कुछ बताए ना। लेकिन जब मामले का खुलासा हुआ है तो उसकी गिरफ्तारी कर उससे पूछताछ की गई और अब जो खुलासा एक के बाद वो कर रहा है उस पर पुलिस भी चौंक गई है। आरोपी बेटे ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए ये बताया है कि मां को गोली मारने के बाद वो करीब 10 घंटे तक मां को तड़पते हुए देखता रहा और जब उसकी मां की सांसें थम गई तब जाकर उसने चैन की सांस ली। मतलब कि 10 घंटे तक बेटा अपनी मां के मरने का इंतजार करता रहा। आरोपी बेटे से हुई दोबारा पूछताछ में जब ये बातें पुलिस के सामने आई तो वहां पर मौजूद हर पुलिसकर्मी हैरान थे। पुलिस ने जब पूछा कि तुमने मां को क्यों मारा, जिसके जवाब में नाबालिग ने कहा है कि मां बहुत रोका टोका करती थी, गेम नहीं खेलने देती थी, हमेशा पढ़ने के लिए कहा करती थी, इसलिए मां को मार डाला। उसके बाद जब पुलिस ने कहा कि मां को मारने के बाद डर नहीं लगा तो उसका कहना था कि रविवार देर रात को डर लगा था। मां के रूम को उसके बाद वो बंद कर दिया और फिर दोस्तों को बुलाकर फिल्म देखा और जमकर पार्टी की। तो वहीं जब पुलिस ने लड़के से पूछा कि पापा अगर गेम खेलने से मना करते तो क्या उन्हें भी तुम ऐसे ही मार देते, तो पता है उस लड़के ने क्या कहा? उसका कहना था कि तब का तब देखा जाता, क्या करता अभी हम कैसे आपको बता दें। पुलिस ने लड़के से पूछा तुमने सोचा नहीं था मां को मारने के बाद तुम्हें जेल हो जाएगी?
तो उस 16 साल के लड़के ने कहा कि वो ज्यादा सोचता नहीं है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि उस लड़के को तनिक भी अफसोस नहीं था इस बात का कि उसने उस इंसान की जिंदगी ले ली है जिसने उसको जिंदगी दी है। उसके पिता ने जब उस बेटे से पूछा कि तूने ये क्या कर डाला, तो उस कलयुगी बेटे का कहना था कि वो ये नहीं सोचता है कि उसने क्या किया, और अपने पिता से कहता है कि तुमने भी तो उसे रोका नहीं था। और उसकी आंखों में ना कोई डर, ना कोई तकलीफ और ना ही कोई परेशानी नजर आ रही थी। सोचिए अब ये दुनिया किस ओर मुड़ रही है, किस पर भरोसा करेगा अब ये दुनिया, किस हक से कोई माता पिता अपने बच्चों को सही और गलत का रास्ता दिखाएगा। बात एक या दो मामले की नहीं, बल्कि ये सवाल और डर पूरे देश में अब फैल रहा है। बाकी इस मामले पर अब आगे जो भी अपडेट आते हैं आपको हम जरूर बताएंगे। तब तक आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं और देखते रहे जनता जंक्शन। कैमरा हैंडल ओम प्रकाश कर रहे थे और मैं आपके साथ वंदना। धन्यवाद।